गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किसकी, मैथ की। ठीक है, किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो मतलब जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं जो 9th का मैथ पढ़ने के लिए आप सभी बच्चों के काम आने वाले हैं, वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सभी बच्चे जो है वो पेन कॉपी लेकर के ही बैठे। बिना पेन कॉपी के कोई बच्चा जो है क्लास को अटेंड ना करे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के अंदर जो है बहुत से सब टॉपिक्स हैं, बहुत से छोटे छोटे इसमें टॉपिक है, तो उनको हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे जो है दशमलव के बारे में, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि आपसे जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोल सेक्शन तक जाने के लिए कैसे जाते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, खुशी जतिन, ठीक है, अब आप दो बच्चे हैं, खुशी और जतिन, दो मतलब एक ही फोन से दो बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी और वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको एक्टिविटीज का नजर आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपको जो है वो 4 ऑप्शन नजर आएंगे। बेटा विकास माइक अपना ऑफ रखें, इससे क्लास में मैम डिस्टर्बेंस हो। फिर से बता दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पर, है ना? अभी माइक ऑफ रखे बेटा, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, जिसमें से आखिरी ऑप्शन है एक्टिविटीज का। यहाँ पर ऐसे बना है, देखो, एक त्रिभुज बना है, एक वर्ग और एक सर्कल। इस पे आपने क्लिक करना है तो आपको ऐसा नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। पर अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपने कब जाना है? जब आपको कहा जाएगा कि पोल में आंसर दीजिए। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 तरह के ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। उसमें से अगर आपको लगता है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है तो आपने उस पे क्लिक करना है। फिर आपने जो है वो वोट पे क्लिक करना है। अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका उत्तर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, पोल सेक्शन से मुझे एक बात याद आई कि बच्चों, आज पोल सेक्शन में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका रिजल्ट भी आपके ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिस ग्रुप में आप सभी बच्चे एडेड हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें जो है वो उसका रिजल्ट दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे अपना असली नाम जरूर लिखें, जो आपका रियल नेम है वो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखें, ताकि आपके असली नाम से जो है मैं आपका रिजल्ट भेज पाऊं। नहीं तो मुझे आपके यूजर नेम जो आपका यहाँ पर दिखता है उससे आपका रिजल्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपको कल तक जो है ये पूरा रिजल्ट आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया है कि दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि उनको कैसे जो है वो गुणा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 4.2 को गुणा कीजिए 1.2 से। तो बिल्कुल ही सिंपल ये होता है। हमने क्या करना है? हमने 4.2 से 1.2 को गुणा करना है। इसके लिए हम गुणा कैसे करते हैं? तो पहले आप दशमलव को भूल जाएं। ठीक है, दशमलव को आप भूल जाएं। आप यहाँ पर लिख दें 42 और यहाँ पर आप लिख दें 12। ठीक है, 42 और 12 लिख दीजिए। या फिर अगर आप दशमलव लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दशमलव भी लगा सकते हैं। पर गुणा आपने जो है वो दशमलव को बिना देखे करनी है। मतलब दशमलव को आप एक पल के लिए भूल जाएं, बस आप इसको सिंपल से गुणा करें जैसे आप गुणा करते हो। तो चलिए गुणा करते हैं। क्या मैंने आपको भी बताया, अगर आपको कभी भी दशमलव की संख्याएं गुणा करने के लिए दी जाए तो आप उन संख्याओं को ऐसे लिख दीजिए और जैसे आप संख्याओं को गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर आ गया एक क्रॉस और यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 4 एकम 4। तो 4 0, 8 जमा 2 10 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 5। ठीक है, 504 जो है वो इसका उत्तर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को मैं बता दूं कि हम आज पढ़ रहे हैं दशमलव को कैसे गुणा किया जाता है, तो सभी बच्चे क्लास में बने रहें। ठीक है, और जो आपके आज क्वेश्चन होंगे पोल में, उसका जो आपको रिजल्ट है वो कल आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सभी बच्चे जो है आज पोल सेक्शन में अच्छे से अपना रिस्पॉन्स दें और अपना नाम, जो आपका रियल नेम है वो आप जरूर जो है वो चैट बॉक्स में लिखें। अपना असली नाम सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आपके नाम से आए। हाँ,
तो देखिए यहाँ पर हमने इसको गुणा कर दिया, गुणा करके उत्तर आया 504। अब हमने जो है वो दशमलव लगाना है, तो दशमलव कहाँ लगेगा इसका पता कैसे करते हैं? तो इसका पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारी पहली संख्या थी, ठीक है, जो हमारी पहली संख्या थी उसमें कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया था। तो मेरी पहली संख्या है 4.2, इसमें आप बच्चे मुझे बताएं कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है? 4.2 में एक। एक, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक, मैम ठीक है। एक। दूसरी संख्या में बताएं, नीचे वाली में 1.2 में कितने अंकों से पहले गुणा दशमलव लगा है? तो वो भी है एक। तो एक। हाँ, पहली भी एक, बेटा माइक ऑफ कर दे, पहली भी एक और दूसरी भी एक, तो इनको आपस में हमने जोड़ देना है। क्या करना है? इनको आपस में हमने जोड़ देना है। तो इनको जमा कर लीजिए, 1 जमा 1 कितना होता है? तो 1 जमा 1 होता है 2। कितना होता है? 2। तो मतलब ये है कि जो हमारा उत्तर है उसमें कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा? 2। 2 अंकों से पहले। वेरी गुड, ये देखिए 2 अंक, ठीक है। तो गिनिए, पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो यहाँ पर जो है वो दशमलव लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है जो हम दशमलव को जो है वो गुणा करते हैं। तो अभी अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप करते हैं, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे। और जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखें। हेलो मैम। जी बेटा। जी बेटा बोलिए। मैम ये दशमलव में 5 के बाद ये दशमलव कैसे लगा? हाँ ठीक है, तो ये कैसे लगा? देखिए हमने क्या किया, पहले जो है हमने, अच्छा विकास अपना माइक ऑफ करें। आपका माइक फिर से ऑन हो चुका है विकास। हाँ वेरी गुड। देखिए तो कैसे लगा ये, देखिए हमने क्या किया, हमने पहले इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया, ठीक है। गुणा करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी पहली संख्या में, ये हमारी पहली संख्या थी ना, ये देखिए इसमें जो है वो कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। तो यहाँ पर 1 अंक से पहले दशमलव लगा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। और फिर मैं अपनी दूसरी संख्या देखूंगी, तो दूसरी संख्या में भी हम यही देखेंगे कि कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 अंक से पहले दशमलव लगा है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो उत्तर आ गया 2। तो इसका मतलब हमारे उत्तर में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दशमलव लगाया, क्योंकि पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, इससे पहले दशमलव लगना था 2 अंकों से पहले, इसलिए यहाँ पर जो है वो दशमलव लगाया गया है। अभी आपको समझ आया बेटा? थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा तो बहुत अच्छे, क्योंकि अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, ताकि आपका जो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अभी शायद आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का मुझे समय दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले मैं जो आपको क्वेश्चन देती हूँ आप उसे करिए फटाफट से। तीन दशमलव दो दो को गुणा कर दीजिए 1.2 से, ठीक है। और जिसका भी आंसर हो जाएगा वो अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर मुझे दिखा दीजिएगा। आप चाहे तो अपना आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो मैम हाँ जी। हमारा आंसर 3864 आया है। दशमलव नहीं लगा उसमें क्या? लगा दिया दशमलव भी मैम। लगाइए। हाँ, दशमलव लगाने के बाद पढ़ें। ठीक है मैम। 1 मिनट। हाँ, आपने दशमलव कहाँ लगाया ये आप मुझे बता सकते हैं? मैम बात। मैम हमारा 3.864। ठीक है, ठीक है, अपना नाम भी लिखिए बेटा, जो यशवीर चौहान जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ, अपना नाम भी लिखिए चैट बॉक्स में। ठीक है मुस्कान, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। दिव्या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, विकास आपका आंसर भी ठीक है, ज्योति आपका आंसर भी
दिख नहीं रहा अभी थोड़ा, हाँ ठीक है। ज्योति आपका आंसर भी ठीक है, मोनिका आपका आंसर भी ठीक है बेटा। 3.9 ठीक है बेटा। माइक ऑफ रखे विकास, जब आप अपनी बात कह देते हैं ना तो उसके बाद अपने एकदम से जो है वो माइक अपना ऑफ कर देना है, ठीक है, नहीं तो क्या होता है हमारी आवाज आपस में टकराएगी तो बाकी बच्चों को वो नहीं सुनाई देगी, है ना। ठीक है, अंकित प्रजापति जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक मुझे लग रहा है अभी शायद। ठीक है, सही बच्चे अपना नाम जरूर लिखें, जैसे कि अभी अंकित प्रजापति जी के नाम से जो बच्चा है अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको फटाफट से हम गुणा करते हैं। तो ये है 322, सॉरी 3.22 और इसको गुणा करना है 1.2 से। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 6 8 नहीं आ रही। 3। और जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से आप ज्वाइन हो जाएं। तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया है 3 8 6 4। अब देखिए जो मेरी पहली संख्या थी उसमें कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया था, तो कितने अंकों से पहले यहाँ पर दशमलव लगाया गया है बताइए बच्चों। मैम 2 2 अंकों से पहले, बहुत अच्छे। और नीचे कितने अंकों से पहले, 1। 1। तो इनको जोड़ दीजिए, 2 जमा 1 कितना होता है, 2 जमा 1 होता मैम है आवाज नहीं आ रही। 3। अच्छा बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? जिन बच्चों को आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दे, यस मैम। ठीक है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो इसका देखिए यहाँ पर 3 अंक है, तो गिनिए, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो यहाँ पर हमारा दशमलव जो है वो लगाया जाएगा, जो कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल अपना आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। हाँ, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2.358 को गुणा करना है हमने किससे, 1000 से। किससे गुणा करना है, 1000 से, ठीक है। तो देखिए जब मैम हम 100 है। अच्छा 100, हाँ सॉरी। तो जब देखिए हम सेट एग्जाम का रिवीजन कर रहे थे ना, और हमने जो है एक प्रश्न किए थे कि उसको जो है वो पी बटा क्यू वाले थे, उसको हमने जो है पी बटा क्यू में लिखना था 0/3 को, है ना, किए थे ना हमने ऐसे वाले क्वेश्चन, याद है आप सभी बच्चों को? इसको हमने पी बटा क्यू के रूप में लिखना था। यस मैम। हाँ, तो इसमें देखिए हम एक स्टेप करते थे, क्या करते थे, उसको हम गुणा करते थे 10 से या 100 से या 1000 से करते थे ना। तो बस वही हमने यहाँ पे करना है। ये 100 है, इसको हमने गुणा करना है 2.358 से। तो बिल्कुल सिंपल है। जब भी हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो मतलब मेरा जो दशमलव है वो कितने कदम आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा दशमलव, ठीक है। मैम 2 कदम। बहुत अच्छे, 2 कदम, 2 कदम आगे को बढ़ जाएगा, आगे को चलने लगेगा। मतलब कि यहां से यहां को 1 कदम और यहां को 2 कदम। तो मतलब यहां पर अब मेरा दशमलव आ जाएगा और मेरा उत्तर होगा 2 3 5 2 235.8, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मेरा उत्तर होगा। आगे बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि गुणा हम इसको 100 से कर रहे हैं। जितने जितने यहाँ पर हर में जितने यहाँ पर जीरो होंगे, ठीक है, जितने शून्य होंगे उतने ही कदम आगे जो है वो मेरा दशमलव बढ़ जाएगा। तो सभी को समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। तो अभी आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए बताइए, देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं और कितने, हाँ 9,89,097.8। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए ये 9 8, पहले अपनी संख्या लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो मतलब मेरा जो दशमलव है वो 3 कदम आगे बढ़ जाएगा। तो बढ़ाइए इसको, यहाँ पर ये था तो यहाँ से 3 कदम, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। तो मतलब कुछ यहाँ जैसे जो है वो मेरा दशमलव लिखा जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये देखिए जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही इनका आंसर था, वेरी गुड। अब यहीं पर अगर मैं एक और जीरो लगा दूं तो इसको करिए, यहाँ पर मैंने अभी एक और जीरो लगा दिया। अब बताइए आपका दशमलव कहाँ आएगा? मैम 8 के बाद दशमलव लगा के 0 लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए 9 8 9 9 7 8 यहाँ पर था। इसने अब देखिए 4 कदम चलना है। तो यहाँ पर दशमलव पहले मैंने लगाया था, यहाँ से कदम चला, ये पहला कदम,
दूसरा कदम, तीसरा कदम और ये चौथा कदम, मतलब ये बाहर ही निकल गया, ये बाहर ही निकल गया और इसके बाद में 0 हम लिख सकते हैं। तो मतलब कि इसको ऐसे नहीं भी लिखना हो आपने, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद जो है वो 0 लगा के कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पर लिखते 50 और यहाँ पर लिखते 50.0, तो दोनों एक बराबर है। दोनों कैसे हैं? दोनों बराबर है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, 9 8 9 9 7 8। तो ये भी हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया कैसे गुणा करना है अगर 10 या 100 या 1000 से गुणा हो रहा हो? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको गुणा कर दो डायरेक्ट, है ना, और उसके बाद दशमलव लगा लो, या फिर जो आपको बताया गया वैसे भी आप कर सकते हो। तो एक बार ये गुणा वाला भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो आपको आप पता है कि जब भी हम किसी 0 वाली संख्या से गुणा करते हैं तो हमें ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी मैम, मेरे दोस्त की क्लास नहीं चल रही, उसके एसआर नंबर भर लूं? अच्छा, आप वो आपके साथ क्लास ज्वाइन करना चाहता है? यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ कर दे बेटा। हाँ वेरी गुड। तो देखिए, ऐसे गुणा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 56 और मैंने इसको गुणा करना है 1000 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले इन 0 को भूल जाएंगे, इसको मैं भूल जाऊंगी तो यहाँ पर 56 का 56 रहेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी 0 भूल जानी है, भूल गए। 56 एकम कितना होता है? 56 एकम हो गया 56। कितने 0 हम भूले थे? कितने 0 हम भूले थे? तो हम जो है वो 3 0 भूले थे, तो 3 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो ऐसे भी जो है वो आप गुणा कर सकते हो, आपको इतना लंबा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है सिंपली गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया था 2.358, इसको हमने गुणा करना है किससे? 100 से। तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 3 5 8 0 0 0 0। ठीक है, अब और ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पर कितने अंकों से पहले दशमलव लगा था? 3 अंकों से पहले, 3 अंकों से पहले लगा था ना, तो यहाँ पर भी 3 से ही पहले लगेगा। 1 2 3, मतलब यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 3 5.8। ये 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जब 0 लिखा जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो वैसे आपको, मुझे लगता है कि आपको दूसरे वाले मेथड से करना ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि हम अच्छे से कर चुके हैं, है ना। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी जो है वो कर सकते हैं। क्या करना है? डायरेक्ट आपने जितने भी अंकों से गुणा करने के लिए आपको दिया गया है उसकी 0 देखिए, 3 0 है तो दशमलव 3 कदम आगे बढ़ जाएगा। 4 0 होंगी तो दशमलव 4 कदम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसको आप करके बताएं। चलिए, 1.27 को गुणा कर दीजिए 20 से। फटाफट सभी बच्चे इसे करके बताएंगे और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में देंगे। बेटा माइक ऑफ करें। विकास, आपका माइक फिर से ऑन हो चुका है, प्लीज माइक अपना ऑफ रखें। ठीक है, वेरी गुड। 1.27 को गुणा कर दीजिए 20 से। और अपना आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है। हाँ जी, इसका आंसर वो 2540 आया है। ठीक बेटा, पर दशमलव भी आपने लगाना है। ठीक है, जब आप दशमलव लगाओगे तो उसको हम 2540। मैम 25.4। ठीक है, ठीक है, हाँ। बेटा माइक ऑफ कर दें। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पहले सिंपली गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर किया। 127 को गुणा कर दीजिए 1.27 को गुणा कर दीजिए 20 से, तो 0 0 0 क्रॉस लग गया। 7 दूनी होता है 14, 14 की हासिल गई 1, 2 दूनी 4 तो 1 5, 2 एकम 2, 0 4 5 2। कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है हमारी पहली संख्या में? 2 अंकों से पहले। तो उत्तर में भी कितने अंकों से पहले लगाया जाएगा? 2 अंकों से पहले। तो पहले उत्तर लिख लीजिए और 1 2, यहाँ पर दशमलव हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने क्या करना है विकास, यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखें कि गुणा तो आपने बिल्कुल ठीक किया है ना, गुणा तो आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा वो यहाँ पर जो है सबसे जरूरी बात है। तो दशमलव लगाने के लिए क्या करना है, देखना है कि किस संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है और उनको जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर दशमलव लगा है? नहीं लगा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा होता तो यहाँ पर आ जाता 1, लेकिन दशमलव तो लगा ही नहीं है, इसलिए इसको हम ले लेंगे 0 और 2 में 0 जोड़ दो तो आ जाएगा
2, ठीक है, मतलब 2 अंकों से पहले दशमलव हमने लगाना था। और कुछ बच्चों ने इसको लिखा था 25.4, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई मूल्य तो होता नहीं है। तो ठीक है, ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर आपका सही है। लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ेंगे 25.40, ठीक है, इसको हम 2540 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 25.40, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं, ताकि मुझे पता लग पाए कि कितने बच्चों को जो है वो क्वेश्चन समझ आ गए हैं। हाँ, अभी मैं आपकी नोटबुक नहीं देखूंगी बेटा, अभी आपका मैंने चैट बॉक्स कर दिया है ऑफ, और सभी बच्चे अपना कैमरा और माइक ऑफ रखेंगे जब तक कि पोल सेक्शन में क्वेश्चन चल रहा होगा। जब मैं आपको बोलूंगी ऑन करने के लिए तभी आप ऑन करेंगे, ऐसे आप ऑन नहीं करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, 5.3 को गुणा कर दीजिए 3.6 से और अपना उत्तर बताएं। पोल सेक्शन में आपने बताना है, पर उससे पहले आप इसे सॉल्व करें अच्छे से, और बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर सेम सेम लग रहे होंगे, एक जैसे लग रहे होंगे, ये आपको दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। पर मुझे पता है आप बहुत ही ज्यादा समझदार बच्चे हो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और जिस बच्चे के इस क्लास में सभी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे, उसका पोल का रिजल्ट आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा कल के कल, ठीक है। बिल्कुल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल के कल ही आपको जो है वो पता लग जाएगा कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो सभी बच्चे कोशिश करें कि आप जो है वो अपना आंसर ठीक देने की कोशिश आपने करनी है, ठीक है। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, पूरा आराम से सॉल्व करें, उसके बाद ही अपना आंसर दें। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर देने की कोशिश करें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 24-25 के करीब क्लास में बच्चे हैं, उसमें से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चे अभी भी रहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आप जरूर इसका ध्यान रखें, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें भाई, फटाफट से इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जरूर जरूर दें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के गलत हैं, बाकी अभी तक 11 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अभी भी जो है वो 9 बच्चे बचते हैं। तो 9 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना आंसर दें। सही गलत का हम देखते हैं, पर उतना जरूरी अभी सही गलत नहीं है। अभी जरूरी है कि पोल सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर दिया करें, ठीक है, क्योंकि पोल सेक्शन में आंसर दोगे तभी आपका नाम आएगा। मान लीजिए आपने क्लास अटेंड की, ठीक है, लेकिन आपने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया, तो आपका नाम उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं आएगा जिसमें मैं आपको रिजल्ट भेजूंगी, क्योंकि जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिया होगा उन्हीं के नाम जो है वो लिस्ट में नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर हम क्लास जो है पोल को एंड कर देंगे। तब तक के लिए जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए वो जरूर अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां जाकर के दें, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है काफी बच्चों ने ठीक दिया था। तो अभी मैं आपकी नोटबुक चेक नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि हम जो है अभी आगे का देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा सिलेबस बचता है। तो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है, बहुत से बच्चों ने गलत किया है, उसके लिए मैं जरूर कॉपी चेक करूंगी, शायद से नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक कर लूं, पर अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चैट बॉक्स में काफी बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। 5.3 को गुणा कर दीजिए 3.6 से। 6 तिये होता है 18, हासिल 1, 6 पंजे 30, तो 1 31, क्रॉस लग गया, 3 तिये 9 और 5 तिये 15, 8, 9 और 1 10, 5, 6, 7, 8, 9,
और एक ये, तो हमारा उत्तर आया 1908, मतलब 1908। अब हम देखेंगे कि हमारा दशमलव कहाँ लगाया जाएगा। तो दशमलव लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल है, पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, तो वो है 1 अंक। इससे पहले दशमलव लगा है तो 1 अंक। दूसरी संख्या में कितने अंक से पहले दशमलव लगाया गया है, तो वो भी है 1 अंक। 1 जमा 1 कितना होता है, 1 जमा 1 होता है 2। तो हमारे उत्तर में जो है वो 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, पहला अंक, दूसरा अंक, यहाँ पर दशमलव। तो इसका सही उत्तर है 19.08, जो कि काफी, मतलब कि 18 में से 14 बच्चों का बिल्कुल ठीक था। 4 बच्चों ने थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी, बाकी 14 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक था। तो वेरी गुड सभी बच्चों को, जितने बच्चों का सही है उनको भी वेरी गुड, और जिन बच्चों ने कोशिश की उनको भी वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये देखिए, तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दें। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें। ठीक है, हेलो मैम, हाँ जी, हमें पोल में देना नहीं आता आंसर। ठीक है बेटा, मैं आपको भी बताती हूँ पोल में कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, देखो आपको अपने, अच्छा माइक ऑफ कर दें विकास। आपको ऐसे देखिए 3 डॉट नजर आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, है ना, उनको आप क्लिक करो, उन पे ऐसे क्लिक करो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। उसमें आप फिर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, वहां पे कुछ ऐसा बना होगा, वहां लिखा होगा एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, 1 पोल एक्टिव। अभी आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि अभी एक्टिव नहीं है, जैसे एक्टिव होता है वैसे आपको ये नजर आएगा। फिर आपने इस पे भी क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। वहां पर आपको ऐसा नहीं दिखाया गया होगा कि ए पे कौन है, बी पे कौन है, सी पे कौन है और डी पे कौन है। वहां पर आपको बस ABCD नजर आएगा। आपने खुद जो है वो याद रखना है अपना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपने फिर सही ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपने वोट पे, यहाँ ऐसे लिखा होगा वोट, आपने उस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको फिर से ये समझा दूंगी, तब पहले मैं जो पोल में क्वेश्चन लॉन्च कर देती हूँ, तभी आपको जो है अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आपका चैट बॉक्स बच्चों कर दिया है ऑफ। पहले पोल में क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है, उसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ही जो है आप उसको सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। 3.5 को गुणा करना है 10 से। बहुत ही इजी, बिल्कुल भी आपने जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से अपना आंसर दें। पोल आपके लिए लॉन्च हो चुका है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी विकास, अब आप देखेंगे 3 डॉट पे आपने क्लिक किया। ठीक है, फिर आपने ऐसा कुछ बना होगा वहां पर एक्टिविटीज, उस पे आपने क्लिक किया। फिर आपको ऐसे नजर आएगा पोल 1 एक्टिव, इस पे फिर आप क्लिक कीजिए, पोल 1 एक्टिव पे क्लिक कीजिए। फिर आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे A B हेलो मैम, D। हाँ जी मैम इसका आंसर 3.50। बेटा, ये तो बाद में ही पता चलेगा इसका आंसर क्या है, पर आपने अभी नहीं बोला। और कोई भी बच्चा इनकी बात पे मतलब विश्वास ना करे, अपना अपना आंसर खुद दे। ठीक है, तो आपको देखिए जो भी सही आंसर लगता है ना विकास, आपने उस पे ऐसे आप गए क्या, आपको पोल सेक्शन मिला? पहले आप मुझे इतना बताएं विकास, आपको पोल सेक्शन मिला? नो मैम। आपने इन 3 डॉट पे क्लिक किया था? मैम कहाँ है डॉट? अपने फोन की स्क्रीन पे देखिए, सबसे नीचे एक ऐसा हाथ बना है ना, उसके बिल्कुल बगल में ऐसे 3 डॉट बने हैं। देखिए बेटा आपको 3 डॉट यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ नीचे। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए नीचे 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, इस पे ऐसे क्लिक करें। ठीक है, ऐसे देखिए, फिर आपको यहाँ पे नजर आएगा एक्टिविटीज पे क्लिक करें। ठीक है, फिर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ देखिए 1 पोल एक्टिव, तो इस पे क्लिक करें। फिर आपको ऐसे 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जो भी आपको लगता है कि आपका सही उत्तर है उस पे क्लिक करें और फिर नीचे वोट पे क्लिक कर दें। ठीक है बेटा, माइक ऑफ रखें अपना। तो अभी देखते हैं कितने बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। तो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक है, लेकिन 3 बच्चों ने अभी भी थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं,
बाकी बच्चे भी कोशिश करें, क्लास में जो है वो 19, 20, 21, 22 के करीब बच्चे हैं, तो अभी भी काफी बच्चे रहते हैं। प्लीज बच्चों अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन में जा करके दें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने इसमें जो है वो 10 से गुणा करना है 3.5 को। आप इसे जरूर कोशिश करें और अपना आंसर जरूर दें, ठीक है, क्योंकि तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा। फिर आप ऐसा ना कहें कि मैम मैंने क्लास तो अटेंड की थी पर मेरा नाम तो नहीं आया। नाम उसी बच्चे का आएगा जो पोल में आंसर देगा, क्योंकि वो रिजल्ट ही पोल का होगा, ठीक है, वो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, वो होगा कि किन बच्चों ने पोल में रिस्पॉन्स किया था, आंसर अपना दिया था। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो देखिए 7 बच्चे बहुत होते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो फटाफट से अपना हैंड रेज कर दें। 3 डॉट नजर आ रहे हैं, उसके साथ में एक हाथ है, उस हाथ पे क्लिक करें तो मुझे पता लग जाएगा कि किन बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। तो बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 19, 20, 21, 22 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप अपना मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हो। 18 में से 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलिए तो 10 सेकंड का यहाँ पर हम वेट करते हैं और इसके बाद आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा। प्लीज तब तक अगर आपने आंसर नहीं दिया तो अपना आंसर जरूर दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, तो इसके लिए भी आपकी नोटबुक देखने की जरूरत नहीं है ना। तो आप अपना आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में दे दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। सभी बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं। 3.5 को गुणा करना है 10 से। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब भी हम 10, 100 या जिससे भी गुणा करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे इसमें कितने जीरो हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो है, तो इसका मतलब हमारा दशमलव कितने कदम आगे बढ़ जाएगा? 1 कदम। 1 कदम। तो यहाँ पर दशमलव बैठा है तो 1 कदम आगे की तरफ को बढ़ जाएगा, बाई तरफ को, सॉरी दाई तरफ को, राइट साइड को, ठीक है, राइट की तरफ को हमारा दशमलव जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो ये बन जाएगा 35.0। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि आप चाहे इसे ऐसे लिखो, चाहे आप इसे सिर्फ 35 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जो है वो एक बराबर है, ठीक है। तो बहुत अच्छे, काफी अच्छा सभी बच्चों ने यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दिया है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अभी आप बच्चों को समझ आया कि इसका आंसर 35 क्यों है? क्योंकि जब भी हम इसको 10, 100 या किसी भी, हाँ तो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो जब भी हम इसको 10, 100 या फिर किसी भी चीज से गुणा करते हैं ना, तो ये हमारा दशमलव उतने कदम आगे बढ़ जाता है। कितने कदम? जितने जीरो लिखे गए हो। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर होता 4, 8, 9, 0, 5, 9, 8। इसको अगर मैं, और यहाँ पर दशमलव मेरा यहाँ लगा होता, इसको अगर मैं गुणा करती 10,000 से, ठीक है, 10,000 से, तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं? 4 जीरो है। मतलब मेरा जो दशमलव है वो 4 कदम आगे बढ़ जाएगा। तो पहले तो अपनी संख्या लिख लीजिए, पहले अपनी संख्या आप लिख लीजिए फटाफट से, और इस दशमलव को अब 4 कदम राइट की तरफ को ले जाएं, दाई तरफ को ले जाएं। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अब मेरा दशमलव लिखा जाएगा और इसके बाद मैं 0 लिख सकती हूँ। तो इसको हम चाहे ऐसे लिखें, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, 4, 8, 9, 0, 5, 9, 8। तो दोनों ही क्या है, इसके बिल्कुल सही उत्तर होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में जरूर रुके और मुझसे पूछे, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में आने वाला है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी अभी अभी हमने किया, अभी मैंने आपको समझाया। इसी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। 222.358,6 इसको गुणा करना है 1000 से। 1, 2, 3, इसको गुणा करना है 1000 से और बताना है कि आंसर क्या आएगा। अगर बच्चों आपको ऑप्शन नजर नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फोन को ऐसे जूम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन नहीं नजर आते दूर से तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो। जूम कैसे करना है, तो देखिए ये आपकी स्क्रीन है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो ये देखिए ये जूम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके आपकी स्क्रीन बड़ी होती जाएगी, तो ऐसे आप कर सकते हो ताकि आप जो है ऑप्शन सही से देख पाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है। बिल्कुल ध्यान से आप इसे करें, ऑप्शन अपना याद रखें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों के गलत है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों के गलत है।
222.3586 इसको आपने गुणा करना है 1000 से। 1000 में 3 जीरो है, तो ध्यान से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना ऑप्शन भी ध्यान से देखिए। पहला आपका ऑप्शन है, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप जो है जूम करके ऑप्शन देख लीजिए अगर आपको नहीं नजर आते तो, है ना। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे अपना आंसर बिल्कुल अच्छे से करें। क्लास में जो है वो 22 के करीब बच्चे हैं, 22 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। 21 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। 7 बच्चे अभी भी बचते हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दें। आप इसे सॉल्व करें, देखें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। बिल्कुल इजी आंसर क्वेश्चन है ये, कोई टफ नहीं है ना। चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं था, इजी ही था। अभी हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं, तो इसलिए चलिए 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर जरूर दे दें, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आएगा फिर उसमें आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक हैं, 4 बच्चों का अभी भी गलत है। तो चलिए अभी आप मुझे अपनी नोटबुक दिखाएं सभी बच्चे, किसने कहां से इसे सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया है तो दिखा दें, अगर आपने बिना सॉल्व किए किया था तो आप ये भी बता दें कि हमने ऐसे ही काउंट करके कर लिया। ठीक है, चलिए तो अभी जिन बच्चों ने आंसर लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए हम इसको जो है वो 1000 से गुणा कर रहे हैं, 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो 1000 में देखिए कितनी जीरो है, 1000 में 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो मतलब मेरा जो दशमलव है वो कितने कदम आगे बढ़ जाएगा। जल्दी बताएं, कितने कदम आगे बढ़ जाएगा? 3। बहुत अच्छे, मेरा दशमलव यहां पर था, तो अब देखिए कितने कदम आगे चला जाएगा, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो यहां पर मेरा दशमलव जो है वो लग जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर है ये। देखिए 8 और 6 के बीच में दशमलव, तो इसका मतलब 2 2 2 3 5 8 जो भी ये संख्या है उसके बाद दशमलव 6, तो ये इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो है वो अभी 11 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था, 4 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है। तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट है इसमें तो क्लास के बाद जरूर रुके और मुझसे अपने डाउट क्लियर करके ही जाए, ठीक है। चलिए तो अभी बताइए आपको समझ आया कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दें, कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछे, अभी नहीं पूछना चाहते तो बाद में भी आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ कह रहा है तो आप बेटा माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। तो अभी हमने सीखा कि गुणा कैसे किया जाता है, अब हम सीखेंगे कि दशमलव को भाग कैसे करते हैं, ठीक है। भाग कैसे करते हैं तो बिल्कुल इजी है, ये भी हम सीखेंगे फटाफट से। तो आपको कहा गया है कि 2.8 को भाग कर दीजिए 7 से, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है, या तो आप इसे डायरेक्ट भाग करो या फिर आप इसको भिन्न में बदल दो, पर भिन्नों का भी हमने सीखा नहीं है ना, इसलिए इसको भाग ही दे देते हैं। पहले इसको भिन्न वाला करके देखते हैं, फिर भाग वाला देखेंगे, जो आपको इजी लगेगा वो आपने करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2.8 और इसको जो है वो भाग देना है 7 से, ठीक है। तो पहला जो आपका मेथड है, आप क्या कीजिए, इसको भिन्न में बदलो, 2.8 को जो है वो आप भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलते हैं, अगर किसी को आता तो आप बता सकते हो, नहीं आता तो हम यहाँ पर इसको सीखेंगे। 28/10। बहुत अच्छे, 28/10, तो हमने पहले यहाँ पर लिख दिया है 28, ठीक है। अब आपने सीखा था, देखिए जब हमने ऐसे लिखते थे ना 28/10, तो हमने सीखा था कि इस एक का तो दशमलव बन जाता है, इस एक का क्या बन जाता है, इस एक का दशमलव बन जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर एक का दशमलव बन रहा है तो दशमलव का एक बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो इसलिए इस दशमलव का यहाँ पर बन जाएगा 1, यहाँ मैंने लिख दिया 1, और इस दशमलव के बाद जितने अंक हैं, ठीक है, इस दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी आप लगा देंगे 0, उतनी आप क्या लगा देंगे, 0। तो लगा दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दिया,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आया 28/10। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर लिखा गया था 2.8, तो आपने क्या किया, पहले इसको बिना दशमलव के ऊपर लिख दिया, 28 आपने इसको लिख दिया, और बटे में क्या किया, इस दशमलव का बना दिया 1, और इसके बाद जितने अंक हैं उतनी लगा दी 0। अगर यहाँ पर होता 8, 5, 6, तो इस दशमलव का तो 1 ही बनना था, 1 तो बना दिया। अब बताइए कितनी 0 यहाँ पर लग जाती, कितनी 0 यहाँ पर लग जाती, इसका बताएं बेटा, इसका आंसर, कि अगर यहाँ पर ऐसा होता 2.856, तो कितनी 0 यहाँ पर लगती, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, बहुत अच्छे, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 3 0 लग जाती, 1 लगी है, 2 और लगा देते। तो ऐसे जो है वो एक दशमलव को भिन्न में बदला जाता है। तो हमने क्या किया, हमने अपने दशमलव को पहले भिन्न में बदल दिया, और यहाँ पर लिखा गया है डिवाइडेड बाय 7, मतलब कि भाग देना है इसको 7 से। तो जब हम किसी भी भिन्न को भाग देते हैं तो कैसे भाग देते हैं, अपने पहले भिन्न को ऐसे कैसे लिखें, हाँ व्युत्क्रम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले भिन्न को, और ये भाग बदल जाएगा गुणा में, किसमें बदल जाएगा, गुणा में, ठीक है, इसको गुणा में हमने बदल दिया। और इस 7 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा होता है 1, क्या होता है 1, मतलब कि 1। तो ये 7/1 है, इसका लिखेंगे हम व्युत्क्रम। अब ये व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम बिल्कुल सिंपल है, जो आपका अंश है उसको हर की जगह पे लिख दो, और जो आपका हर है उसको अंश की जगह पर लिख दो, की जगह पे। हाँ बहुत अच्छा, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। यहाँ पर 7/1 है, तो अब इसका अगर हमने व्युत्क्रम करना होगा तो क्या हो जाएगा, हर आ जाएगा ऊपर, हाँ हर आ जाएगा ऊपर, और अंश अंश चला जाएगा नीचे, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया व्युत्क्रम। तो हर को ऊपर ले जाइए 1, और अंश को नीचे ले आइए 7, ये इसका हो गया व्युत्क्रम। अब देखिए, जब भी आप गुणा या भाग करते हो, क्या करते हो, गुणा या भाग, तो आप, हाँ तो आप ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याओं को काट सकते हो, अगर वो कटती हो तो, ठीक है। अगर ऊपर वाली संख्या से कोई भी, चाहे ये वाली संख्या हो, चाहे ये वाली संख्या हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, ऐसे ऐसे भी आप काट सकते हो, और ऐसे ऊपर नीचे भी आप काट सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह से आप काट सकते हो। लेकिन कब, जब गुणा और भाग हो रहा हो। अगर यहाँ पर जमा हो रहा होता तो हम इनको आड़े तिरछे नहीं काट सकते, तिरछे में नहीं काट पाते हम इनको, तब हम इनको सिर्फ ऊपर नीचे ही काट पाते, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आपने इसको काटना है तो काट लीजिए। 7 के पहाड़े में 28 आता है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए हमारे पास अंश में क्या आ गया है, अंश में हमारे पास आ गया है 4, क्योंकि ये तो कट गया ना, ये तो कट गया, तो हमारे पास बचा 4, और यहाँ पर गुणा में 1 है, तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 ही तो आएगा, तो 4 हमारे पास बच गया अंश में। और हर में कितना बच गया, ये तो कट गया, तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 10, तो 10 एकम 10। अब इसको दशमलव में बदल दीजिए, अब इसको फटाफट से दशमलव में बदल दीजिए। तो हमें पता है कि 1 का तो बनता है दशमलव, तो इसको तो हम गिनेंगे नहीं, इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, ये दशमलव लगना 4 में है, तो 4 लिख दीजिए। कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगा, तो कितनी 0 है, 1 0 है, तो मतलब कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगा, जल्दी बताएं, कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगा, 1 अंक से पहले, तो ये 1 ही तो अंक है, 1 अंक है, इससे पहले यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आ गया 0.4। तो ये था हमारा पहला वाला मेथड। कैसा था, पहले इसको आप बदल दीजिए भिन्न में, और उसके बाद जैसे भिन्नों को हम भाग देते हैं, तो भिन्नों को भाग देने का तरीका क्या होता है कि भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए, भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए, और दूसरे वाले भिन्न का व्युत्क्रम कर दीजिए। 7/1 है तो 1/7 हो जाएगा, 2/7 होता तो क्या हो जाता, 7/2, मतलब उल्टा कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, उल्टा आपने कर देना है। चलिए तो आगे देखते हैं इसका मेथड नंबर 2। अगर आपने भाग देना हो तो भाग देना भी बिल्कुल इजी है। ये आपका 7 था, ये आपका 2.8 था। तो अगर भाग देते देते बीच में ही आपको दशमलव से गुजरना पड़े, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये 7 है, यह आपका 2.8। अगर भाग देते देते आपको दशमलव से गुजरना पड़े, तो आप उसी वक्त अपने भागफल में दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको भाग दूंगी तो मैं 28 को भाग दूंगी ना, मुझे अपने दशमलव को क्रॉस करना पड़ गया है ना, आगे मेरे को बढ़ना पड़ गया, इस पूरे को लेना पड़ गया, तो दशमलव भी इसमें शामिल है, तब हम यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। और ये 28 है तो 7 चौके
28। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब दशमलव लगाना है कब नहीं लगाना है, इसलिए मैंने आपको जो है वो पीछे वाला मेथड भी सिखा दिया है और इसको भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। शेषफल आ गया है 0, तो मतलब अपने भाग को रोक देंगे, उत्तर आया 0.4। ठीक है। अगर हमारे पास सवाल कुछ इस तरह का होता, मान लीजिए 7 है 28.7 नहीं 7 नहीं 28.8, ऐसा अगर होता, ठीक है। तो अब बताइए अब इसका आंसर क्या होना था। फटाफट से इसे सॉल्व करें, अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखें कि अगर यहाँ पर 28.8 होता तो आपका उत्तर क्या होता। कोशिश करें और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने इसको भाग देना है ना, तो क्या मुझे अभी भी दशमलव लगाना पड़ेगा। अभी मैंने इसको भाग देना है, मैंने जो है 7 से 28 को भाग देना है, तो क्या मैं दशमलव लगाऊंगी। क्या मैंने दशमलव को क्रॉस किया, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैंने दशमलव को छुआ तक नहीं है, दशमलव तो कितना दूर है, अभी तो मैं सिर्फ इसी को ले रही हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 चौके 28। ठीक है, 28 माइनस कर दीजिए तो आ गया यहाँ पर 0। अब मुझे जो है वो 8 को नीचे उतारना होगा, लेकिन 8 को नीचे उतारने से पहले मैंने दशमलव को क्या किया, क्रॉस कर लिया ना क्रॉस मैंने दशमलव को। अब जब जैसे ही मैंने इसको क्रॉस किया वैसे ही यहाँ पर मुझे दशमलव लगाना ही होगा। जब तक मैं इसे हल कर रही थी तब तक मैंने दशमलव नहीं लगाया, क्योंकि दशमलव को मैंने क्रॉस नहीं किया था। इसको हल करने के बाद मुझे जब आगे बढ़ना पड़ा तो मुझे दशमलव से होकर गुजरना पड़ा, तो मैंने उसी वक्त जो है वो दशमलव यहाँ पर लगा दिया। और अब देखिए 7 एकम 7 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1, और दशमलव तो पहले से लगा हुआ है तो 0 ले लीजिए, यहाँ आ गया 0, और 7 एकम 7 ऐसे ही चलता रहेगा ये, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही आगे को बढ़ता जाएगा जैसे कि आप सभी बच्चों ने लिखा है। बस यही हमने समझना था कि कब दशमलव लगाना है और कब दशमलव नहीं लगाना है। नहीं बेटा 0 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा जैसे आपने लिखा है 0। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सा वाला तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे निर्भर करता है पूरा। तो यहाँ पर अभी थोड़ा इशू हो गया है स्क्रीन का, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। मैम पोल में क्वेश्चन दे दो। हाँ बेटा, अभी थोड़े से हम क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको बोल में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि सभी बच्चे जो है वो सही अपना आंसर दे पाए, कोई भी बच्चा जो है वो गलती से भी गलत ना करे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है। 438 डिवाइडेड बाय 10, इसको भाग देना है 10 से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 438 बटा 10 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाग का निशान है और भाग का निशान तो यही कहता है कि बटे में इसको लिख लो। नहीं प्रदीप, ये इसका आंसर नहीं होगा जो आपने लिखा है, ये इसका आंसर नहीं है, ये आपका बिल्कुल ही गलत आंसर आया है। ऐसा क्यों हुआ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको दशमलव में बदल दीजिए फटाफट से, पहले अपनी संख्या लिख दीजिए और बताइए कि कहां पर दशमलव लिखा जाएगा। ये तो आपको इतने हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, अभी हमने फिर से इसे किया, तो फटाफट से सभी अपना आंसर दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस एक का तो बन जाएगा दशमलव, तो इसको तो हम नहीं गिनेंगे। कितने यहाँ पर 0 है, एक ही 0 है, एक ही 0 है, तो मतलब एक अंक से पहले ही दशमलव लगाया जाएगा। तो ये मेरा पहला अंक है, इससे पहले मेरा दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पर जो है वो दशमलव लगाया जाएगा। तो ये आया 43.8। तो इन क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। भाग है, हाँ जी, हाँ 43.8 इसको बोल सकते हैं, 43.8 इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो बस आपने इतना याद रखना है कि जो पहले होगा उसको ऊपर लिखना है, जो भाग के डिवाइड के निशान के बाद होगा उसको आपने नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये हमने अगला क्वेश्चन भी सीख लिया है कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके पास 793.5.2 और यहाँ पर नीचे है इसके 100। तो देखो जब गुणा होता था, ठीक है, जब गुणा होता था तो दशमलव कहां को जाता था, आगे को जाता था। आगे को मतलब कि राइट साइड को, दाईं तरफ को। आपका राइट हैंड कहाँ है,
उसको देखिए, उस तरफ का आपका दशमलव जाता था कब, जब आप गुणा करते थे, ठीक है। अब क्या होगा, भाग में उल्टा हो जाएगा। अगर गुणा में वो राइट साइड को जा रहा है, आपने बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही इजी है, आपने बिल्कुल इसको आराम से याद रखना है कि अगर गुणा में राइट को जा रहा है तो भाग में लेफ्ट को जाएगा, ठीक है। अगर गुणा में राइट को जा रहा है तो भाग में लेफ्ट को जाएगा, ठीक है। बस ये चीज आपने याद रखनी है, लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। ये आपका, मेरा राइट हैंड है मतलब, तो आपका भी अपना राइट हैंड आप देख लीजिए। जब गुणा होगा तो उस तरफ को भेजना है, और जब भाग होगा तो अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, मतलब इस तरफ को ले जाना है। हाँ, जैसे कि अभी काफी बच्चों ने लिखा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमने, क्योंकि ये भाग हो रहा है तो अब मेरा दशमलव जो है वो लेफ्ट की तरफ को जाएगा, इस तरफ को जाएगा। कितने कदम, बिल्कुल सेम है, उतना ही, जितने कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 2 कदम इसको आप लेफ्ट को भेज दीजिए। पहले अपनी संख्या लिखिए, सबसे पहला काम तो यही है कि अपनी संख्या को अच्छे से लिख लीजिए। और अब क्योंकि ये भाग हो रहा है तो इसलिए हमारा दशमलव जो है वो इस तरफ को जो है वो 2 कदम आगे बढ़ जाएगा, 1 कदम और ये 2 कदम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा जो दशमलव है वो आएगा, ठीक है, 79.352 या फिर 352। ये देखिए, ये इसका सही आंसर है। ये आपको सभी को समझ आया। अगर गुणा होगा तो राइट को चले जाओ, भाग हो रहा होगा तो लेफ्ट को आ जाओ, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, भाग का 81 को भाग दे दीजिए 0.9 से। तो अब देखिए, भाग देने वाला दशमलव में है तो बिल्कुल सिंपल है। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरे वाले तरीके से, भिन्न वाले तरीके से करें, पर अगर आप भाग वाले तरीके से करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये 81 को 81 लिख लीजिए, भाग का भाग, और इसको बदल दीजिए भिन्न में। भिन्न में कैसे बदलेंगे, 9 लिख लीजिए पहले, बिना दशमलव के अपनी संख्या लिख लीजिए, और 9 दशमलव का बन जाएगा 1। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 ही अंक है, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, 9/10। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 81 का 81 रहेगा, 81 के नीचे 1 है तो 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया। इस भाग का बन जाएगा गुणा, इस भाग का बन जाएगा गुणा, और इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब, हाँ बेटा, पोल में आपको इसके बाद क्वेश्चन आएगा, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। तो अगर ये 9/10 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 10/9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10/9। और क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं तो इनको आप आपस में काट भी सकते हो, काट दीजिए। 9 एकम 9, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81। तो अंश में क्या बच गया, 9 10 से 90, और हर में क्या बच गया, 1 एकम 1। तो इसको हम जो है वो सिर्फ 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं जिससे मुझे पता लग सके कि आपको कितना समझ आया है, और अगली क्लास में फिर हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, बस एक क्वेश्चन हम करेंगे फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। तो करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने बस ध्यान रखना है लेफ्ट राइट का। यहाँ पर आपको कहा गया है कि 34.286 बटा, मतलब भाग हो रहा है 100। तो देखिए दशमलव किस तरफ को जाएगा और क्या आपका आंसर आएगा। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर दशमलव पीछे लगे ना तो उसको हम नहीं लिखते, पर आगे लगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा जो भी वो बन रहा होगा, ठीक है। तो उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जाइए पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। भाग हो रहा है, देखिए किस तरफ का आपका दशमलव जाना चाहिए, भाग में किस तरफ को जाता है, गुणा में किस तरफ को जाता है, ये आपको अभी बताया गया है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके सोचिए और अपना आंसर दीजिए। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 में से 3 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चों ने गलत कर दिया है। बाकी के बच्चे बिल्कुल ध्यान से सोचे, गुणा में कहाँ को जाता था और भाग में कहाँ को जाएगा, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें, क्लास का टाइम भी होने वाला है तो आप थोड़ा जल्दी करें, ठीक है। मतलब उतना जल्दी भी नहीं करना कि गलत ही कर लो, अपना टाइम लो पूरा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो ध्यान दे के अपना आंसर दें, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। देखिए 10 में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया, जबकि ये बहुत ही इजी है, बस हमने लेफ्ट राइट का ही तो ध्यान रखना था। तो उसमें कुछ बच्चे शायद अभी कंफ्यूज हैं, तो इसलिए वो गलत हो चुका है। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तब तक के लिए मैं सभी बच्चों को एक चीज यहाँ पर बता देती हूँ, जिन बच्चों ने कर लिया है, जिन बच्चों ने कर लिया है वो सुने, जिन्होंने नहीं किया वो पहले अपना आंसर करें, उसके बाद मैं दोबारा से ये अनाउंस कर दूंगी। पर अभी कुछ बच्चे लेफ्ट कर देते हैं ना क्लास को जल्दी, तो मुझे बताना जरूरी है। अगली क्लास आपकी होनी थी बच्चों वीरवार को,
है ना। लेकिन वीरवार को जो है वो राखी है, तो राखी की आपको है छुट्टी, तो मतलब उस दिन आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि सभी बच्चों ने देखिए इधर उधर जाना होता है, अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है कभी, है ना, तो उस टाइम आप शायद टाइम ना दे पाए, तो इसलिए छुट्टी है। तो अगली क्लास आपकी अब सीधा शनिवार को ही लगेगी, ठीक है। तो बस यही मैंने कहना था। अभी सभी बच्चे अपना आंसर दें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों के ठीक है, 7 बच्चों के गलत है। देखिए यहाँ पर 50-50 हो चुका है, 7 बच्चों के ठीक, 7 बच्चों के गलत। चलिए, तो क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो अभी हम क्या करते हैं, पोल को यहाँ पर एंड करते हैं, 10 सेकंड का वेट करते हैं, आंसर देखते हैं, फिर क्लास को भी एंड कर देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। सभी बच्चे अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में जरूर दें। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी। डी और बी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी कहा कि अगर हम गुणा कर रहे होते तो राइट को जाते, भाग कर रहे हैं तो लेफ्ट को आएंगे, उल्टे आएंगे। गुणा करते हैं तो राइट को जाते हैं, भाग कर रहे हैं तो लेफ्ट को आएंगे। अगर हम लेफ्ट को कितने कदम आएंगे, 2 कदम। तो चलिए, 0.3428 ये आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि हम लेफ्ट को जाएंगे जब भी हम भाग कर रहे होंगे। तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज थे। चलिए, तो अभी आपको समझ आ गया इसका आंसर ये क्यों होगा। यस मैम। ठीक है, जिन बच्चों का गलत हुआ था उनको पता लग गया इसका आंसर ये क्यों होगा। तो अभी हम क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर दीजिए। और आप ये भी आप याद रखें कि नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी, वो आपकी शनिवार को होगी, ठीक है। चलिए।